से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बम ब्लास्ट में 19 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और मस्तुंग में बम धमाका हुआ है। बलूचिस्तान के मस्तुंग में बम धमाका, धरती दहली, तस्वीरें सामने आई। धमाके में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 19 से ज़्यादा लोग घायल इस समय बताए जा रहे हैं। लगातार हाल बेहाल है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान में ये आग धधक रही है, ये आग है आज़ादी की मांग को लेकर, ये आग है अपने अधिकार को लेकर, और ऐसे में ये आग अब बुझने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि लंबे वक्त से लड़ाई लड़ी जा रही है और अब ये केवल लड़ाई नहीं बल्कि जंग में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान में बम धमाका होना कोई असामान्य बात नहीं है। अक्सर ही पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर बम धमाकों के मामले सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मस्तूम जिले में बम धमाका हुआ है। ये धमाका दस्त रोड पर पुलिस के एक व्हीकल को निशाना बनाते हुए किया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तूम जिले में हुए इस बम धमाके में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में 19 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। बलूचिस्तान प्रांत में पुलिस के व्हीकल को निशाना बनाते हुए धमाके में रिमोट से कंट्रोल होने वाले बम का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में इस बात का पुख्ता संभावना है कि बलूच विद्रोहियों के किसी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान में सेना और पुलिस के खिलाफ इस तरह के हमलों में इजाफा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरीके से लड़ाई लगातार जंग में तब्दील होती जा रही है। 3 पुलिसकर्मियों की इसमें मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जो रिमोट से बम को ब्लास्ट किया गया है, बखूबी इसको पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर अंजाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पुलिस व्हीकल को निशाना बनाया गया था। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा गया था, और ऐसे में लगातार यहाँ पर एकाएक कर टारगेट कर ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल दहशत है, पूरे इलाके में दहशत में हैं लोग, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक तरफ ये बम धमाका हुआ, दूर तक आग की लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं वो अपनी जान बचाकर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों का जीना दुभर हो चुका है। आज़ादी की मांग लगातार अब बढ़ती जा रही है और ये लड़ाई अब जंग में कन्वर्ट हो चुकी है। पूरी तरीके से देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार पाकिस्तान जो है वो यहाँ बलूचिस्तान के आज़ाद नहीं होने देना चाह रहा है, तो वहीं बलूचिस्तानियों की अब ये जिद है और ये जिद लंबे समय से चलती आ रही है। आवाज़ लगातार बुलंद हो रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बलूचिस्तान के मस्तुंग में बम धमाका हुआ है, 3 पुलिसकर्मियों की इसमें मौत हुई है। लगातार इस तरीके से कार्रवाई बलूचिस्तान में अब बढ़ती जा रही है। बिल्कुल भी अब ये लड़ाई बहुत नरम लड़ाई नहीं नजर आ रही है, पूरी तरीके से जंग में तब्दील हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हालात हैं वो अपने आप में बताते हैं कि पाकिस्तान में हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने इस आतंकवाद को तैयार किया और उसके बाद ये आतंकवाद अब खुद पाकिस्तान को खाने को लगा हुआ है। अगर आप देखें तो BLA की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, ये तमाम जो इलाके हैं इस वक्त जो है वो लगातार हमलों के चलते दहले हुए हैं। और आज अब ताज़ा धमाका जो हुआ है उसमें भी आप देखिए तो 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, 19 के करीब घायल हैं, जिनमें से 7 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। यह आंकड़ा मौत का बढ़ सकता है, तो अपने आप में बताता है कि कितना मुश्किल हालात जो है वो पाकिस्तान में है, लोगों के हो या फिर बात की जाए पाकिस्तान के सेना की, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को खासतौर पे ढूंढ ढूंढ कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। जब भी उन्हें कोई भनक लगती है कि इस इलाके से कोई मूवमेंट सुरक्षा बलों की होने वाली है, वो तभी जो है इन सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाते हैं। हमने देखा कैसे ट्रेन में हाईजैकिंग हुई, बस में हमला किया गया। ये तमाम जो बड़े बड़े हमले इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो बताते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है वो पाकिस्तानी सेना के हाथ से निकल चुकी है। बिल्कुल, पाकिस्तान की सेना के हाथ से तो स्थिति बिल्कुल बाहर इस वक्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री या कहे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो दोनों ही भाई मिलकर किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर इसका समाधान निकालने की जरूरत में लगे हुए हैं। लेकिन जो ये बम ब्लास्ट अजय हो रहे हैं, इसके बाद क्या लगता है कि इस तरीके से राजनीतिक तौर पर समाधान निकाला जा सकता है? वो वक्त रह गया है क्या? देखिए, राजनीतिक जो चर्चा थी वो तब होती जब पाकिस्तान में इस इलाके के जो लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का बर्ताव अच्छा किया होता। अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना लगातार कह रहे हैं कि हम वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं,
पाकिस्तान के सरकार में जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए सांसद हैं बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के, वो बार बार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां के हालात जो हैं उसे चिंताजनक कहीं ना कहीं बनाया गया है वहां की सेना के द्वारा। तो ऐसे में ये कहना कि वहां पर हालात ठीक हो गए हैं वो मुश्किल होगा, और इसीलिए ये हालात जो इस वक्त बने हुए हैं ये काफी चिंताजनक हैं। पाकिस्तान इसे कैसे संभालता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार हमले होना, लगातार पाकिस्तानी सेना के लोगों की कैजुअलिटी होना, पुलिस कर्मियों का मारा जाना, वो कहीं ना कहीं मेंटली भी जो डिमोरलाइज कर देता है फोर्स को। बिल्कुल बिल्कुल अजय, लेकिन फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो हैं वो चाहते हैं कि वो एक बार बलूचिस्तान जाएं, बलूचिस्तान का दौरा करें और जनता से एकाएक कर बातचीत वो करें। ऐसे में वो यहाँ पर एक पैगाम शांति का लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी जो हालात देखे जा रहे हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि जो रणनीति वो बना रहे हैं वो सही दिशा में रणनीति उनकी बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम इनके आर्मी चीफ मुनीर की बात करें तो इस वक्त मुनीर जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को मनाने के लिए, ये कहने के लिए, क्योंकि चीन वहां पर पूरी तरीके से अपने पैसे को खतरे में देख रहा है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में यहां पर इन्वेस्ट कर दिया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आए दिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मुनीर यहां पर उन्हें समझाने पर लगे हुए हैं कि आप आइए, हमारे यहां पर इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको वादा कर रहे हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षित आप रहेंगे, पूरी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट यहां पर सुरक्षित रहेगा। उनका ध्यान उधर ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, एक चीज को आप देखें पिंकी, अगर वो इतिहास को देखेंगे तो ये पता चलता है कि किसी भी देश की सेना जो है उसका काम वहां की सुरक्षा है, उसका काम इन्वेस्टर्स को ढूंढना नहीं होता है। और सरकार जो होती है उसका काम है बातचीत के सिलसिले को जारी रखना और फिर इन्वेस्टर्स को लेकर वहां जाना। मगर अब बहुत पानी बह चुका है और कत्लेआम जो हो चुका है, बहुत अत्याचार वहां के लोगों पर हुए हैं, इसलिए वो लोग जो हैं वो बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टर्स को लेने की बात की जाए, अमेरिकन कंपनीज की बात की जा रही थी कि वो बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर माइनिंग के काम को जो है वो करेंगी। मगर कहानी अब ये है कि वहां के लोग कितने मानते हैं। वो लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार की वहां पे मौजूदगी नहीं चाहते, फिर अमेरिका चीन की मौजूदगी तो क्या कहना। और दूसरी तरफ आसिफ मुनीर जो बात कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टर से बातचीत कर रहे हैं, तो सेना अगर इलाके को सुरक्षित रखने में सक्षम होती तो आज इलाका सुरक्षित होता। बातचीत के सिलसिले की बात करती, बात अलग होती। एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, इसका मतलब है कि गलतियां इनसे